या क्या हो गया है नीतीश कुमार को? इस पर चिराग पासवान नहीं बोलता, इस पर जीतन राम मांझी जी नहीं बोलते। कभी नहीं कहता हम अपने बाप रामविलास पासवान के हनुमान है। यह क्या कहता है कि हम मोदी के हनुमान है, हम भाजपा के हनुमान है। तुमको अंबेडकर जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है, अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं। पासी समाज का तारी पर बोलो, तारी पर बोलो, तारी पर से कब प्रतिबंध हटाओगे? तो अंबेडकर 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 कहके यह चिराग पासवान दिल्ली में रहता है तो वहां चिराग झा बन जाता है, चिराग ओझा बन जाता है, चिराग तिवारी बन जाता है। रह रहकर अंबेडकर विरोधी ताकत, दलित विरोधी ताकत, रामविलास पासवान जी। पासवान का मतलब क्या होता है? पासवा का मतलब होता है रक्षक, पासवान का मतलब होता है रक्षा कर दो। यह तो ऐसा चिराग निकला कि चिराग तले अंधेरा, घर को ही आग लग गई। घर के चिराग से दलितों को घोड़ी पे चढ़ के शादी करने का, बारात निकालने का अधिकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। पासी समाज का अधिकार छीन लिया गया। पासी समाज के उन महिलाओं, दलित महिलाओं के देह पर अंकित कुमार सिंह कोई थाना प्रभारी है, उसने देह पे पेशाब करने का काम किया, देह पर उसने मैला करने का काम किया। ये सब नकली दलित हैं, ये सब जाली दलित हैं, ये सब ढोंगी दलित हैं। करीब 20,000 से ज्यादा लोग उस दिन पटना पहुंचेंगे और हम लोग अंबेडकर जयंती मनाएंगे। गोहिल वंश का, पासवान का। आप चले जाइए मोकामा में, बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का इतिहास प्रतापी सूरवीर, हिंदू धर्म को बचाने का काम किसी ने किया है? गूगल कर लीजिए ना, चुनौती देते हैं ये फर्जी सनातनी, नकली सनातनी। साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय लोजपा संकल्प महासम्मेलन करने जा रही है। बड़ी संख्या में पटना में जुटान होगा। पशुपति कुमार पारस लगातार बिहार भ्रमण पर है और एक तरह से कहा जाए कि 25 में चूंकि चुनाव भी है तो पार्टी जो है एकजुटता दिखाएगी, पार्टी अपनी मजबूत स्थिति भी दिखाएगी। मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है सरवण अग्रवाल जी। 14 तारीख का जो कार्यक्रम आप लोगों का है, क्या माना जाए इसे? सबसे पहले तो तैयारी क्या चल रही है? नहीं, यह माना जाए कि 14 अप्रैल का जो दिन है, 14 अप्रैल पूरे देश के संपूर्ण देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि उस दिन भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा शख्सियत, महान व्यक्तित्व का जन्म उस दिन इस धरती पर हुआ था। अब बाबा साहेब जैसा इंसान हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदवर पैदा। तो हजारों हजार वर्ष में कहिए कि एक अम्बेडकर पैदा लेता है। हजारों हजार में, कई युगों युगों में एक रामविलास पासवान जी जैसा शख्सियत, विराट वैभवशाली व्यक्तित्व का इंसान पैदा लेता है। तो अंबेडकर जयंती है देश के तमाम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, समाज में जो सताए हुए, दबाए हुए, कुचले हुए, समाज में जो हजारों साल, सैकड़ों वर्ष पहले जो प्रताड़ना का शिकार हुए, प्रताड़ित हुए, वैसे लोगों के लिए वह दिन एक पर्व का दिन है, महापर्व का दिन है। और सारे देश में सारे अम्बेडकरवादी, सारे संविधान को मानने वाले सारे लोग अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। और यहाँ भी पटना में महाजुटान होगा। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरे सूबे बिहार के सभी जिलों से, प्रखंडों से, पंचायतों से, टोलों से, कस्बों से, गांव से, खेत से, खलियान से करीब 20,000 से ज्यादा लोग उस दिन पटना पहुंचेंगे और हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। संविधान का जो संविधान पे प्रहार हो रहे हैं,
रह रह कर अंबेडकर विरोधी ताकत, दलित विरोधी ताकत, रामविलास पासवान जी के विचारों के विरोधी जो ताकतें हैं, ये रह रह के संविधान पे प्रहार करता है, हमला करता है। इसलिए उस दिन उसका जवाब दिया। माना जाए कि भाई पशुपति कुमार पारस 14 तारीख को, चूंकि चुनावी साल है, ताकत दिखाएंगे। अगर ताकत दिखाएंगे तो दिखाना किसको है, राष्ट्रीय जनता दल या फिर एनडीए और चिराग को? निश्चित रूप से ताकत दिखाना चाहिए। क्या है, ताकत की ही न पूजा होती है। निर्बल और दुर्बल को कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। निर्बल को, दुर्बल को, कमजोर को कोई पूछता है क्या? तो निश्चित रूप से ताकत दिखाना चाहिए। हमारे पास तो बड़ी ताकत है और दलितों का कोई असली नेता है। दलितों के सुख दुख, दलितों के पीड़ा का, दलितों के हर कष्ट का, दलितों का पर जो अत्याचार ढाए जा रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, यह सरकार जो बिहार की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार, यह दलित विरोधी सरकार है। होली से अभी तक लेकर, होली से मात्र अभी तक 1 महीने में कई दर्जन पासवानों की हत्याएं हो गई। यह जो कोई पार्टी है जो अपने आप को रामविलास पासवान का अपना वारिस बताता है, उसके पार्टी का प्रदेश महासचिव औरंगाबाद में 15 मार्च को होली के दिन दलित की बेटी, पासवान की बेटी कोमल पासवान, मात्र 13 वर्ष की बिटिया पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल कर हत्या कर देता है। लगातार पासवानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से दलितों की निर्णायक ताकत, पासवानों की निर्णायक ताकत किसी के पास है। तो यह साबित हो जाएगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को आप आइएगा, देखिएगा पूरा पटना पटा पड़ा रहेगा। पूरे लोग हमारे तैयारी में लगे हुए हैं। ऐतिहासिक अभूतपूर्व अंबेडकर साहब का जयंती। कई मुद्दे हैं दलित महादलित में, आमतौर पे कहा जाता है, चूंकि देखा जाए तो हाँ बोलिए। दलितों के कई मुद्दे हैं। फांसी का ताड़ी प्रतिबंध, पासवान का चौकीदारी पर खतरा, और सरकार ने जो निर्णय लिया, दलित की हत्याएं बिहार में लगातार, कई सवाल उठ रहे हैं। सड़क पर लोग, दलित जो दलित की पार्टी है जिनको वोट दलितों का मिलता है नंबर ऑफ जो बहुमत में, सड़क पर कब लोग दिखेंगे, पटना में कब दिखेंगे, मार्च कब करेंगे? क्योंकि बाबा साहब को मानने का दावा तो हर पार्टियां करती है। देखिए, रामविलास पासवान जी कहा करते थे, बिरजू जी, जब सदन का दरवाजा बंद हो जाता है तो सड़क का दरवाजा, संघर्ष का दरवाजा खुल जाता है। तो हमारे लिए तो अभी सदन का दरवाजा बंद है। सदन में तो हम नहीं हैं। एमएलसी है वो, नहीं, बिहार में है एमएलसी, लेकिन केंद्र में हमारे साथ जो गद्दारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी कहते थे, बी से बड़का, जे से झुट्टा, बड़का झुट्टा पार्टी जिसको कहते थे, उसी के गोद में जाके बैठे हुए हैं। हम तो निश्चित रूप से दलितों के सवाल पर बिहार के दफेदार, बिहार के चौकीदार, जिसमें भारी संख्या में 90%, 80% पासवान समाज के लोगों की नियुक्ति होती थी। पासवान समाज के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता था। अंग्रेज के ज़माने से, मुगलों के ज़माने से समाज का रखवारी करना, चौकीदारी करना, पहरेदारी करना, पासवान का मतलब क्या होता है जानते हैं? चौकीदारी लोग करते थे, शुरू से ऐसा देखा गया। पासवान, अरे पासवान शब्द कहाँ से आया जानते हैं? पासवान शब्द, पासवान का मतलब होता है पासवा। पासवा एक उर्दू शब्द है। पासवा का मतलब होता है रक्षक। पासवान का मतलब होता है रक्षा करना, समाज का रक्षा करना। तो पासवा, ये पासवान जो है, यह आज से नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा गोहिल वंश का। राजस्थान में बड़ा इतिहास है, भारी इतिहास है गोहिल वंश का, पासवान का। आप चले जाइए मोकामा में, बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का इतिहास, प्रतापी सूरवीर, हम लोग के पूर्वज, हमारे पुरखे महाराजा चौहरमल, तो इन लोग का इतिहास बड़ा पराक्रम रहा है।
बड़ा सूरवीरों का इतिहास रहा है। हम लोग, इन लोगों ने, ये लोग तो बड़ा सनातनी बनते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, आज तो गूगल का जमाना है, गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, ये लोग बड़ा सनातनी बनता है। जब मुगल आक्रांता थे, ऐसे मुगल में ऐसे ऐसे भी लोग आए, मुगल में ऐसे जिन्होंने देश में अनेकों काम किए थे, भारत को बनाने में, भारत का निर्माण करने में। लेकिन कुछ मुगलों में आक्रांता भी आए, उससे लोहा लेने का काम, सनातन को बचाने का काम, हिंदू धर्म को बचाने का काम किसी ने किया है। गूगल कर लीजिए ना, चुनौती देते हैं। ये फर्जी सनातनी, नकली सनातनी, केवल वोट लेने के लिए सनातनी बन जाता है, वोट लेने के लिए चंदन टिक्का लगा लेता है, वोट लेने के लिए अंबेडकर का नाम लेता है। जब अंबेडकर को सम्मान देने की बात आती है तो अंबेडकर 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 कहता क्या है? क्या कहता है देश का गृह मंत्री अमित शाह जी? कितना नाम, जितना नाम आजकल अंबेडकर जो है फैशन हो गया है, इतना नाम अंबेडकर का जपते, जितना नाम अंबेडकर का जपते हो उतना नाम ईश्वर का जपते तो स्वर्ग मिल जाता। यह जो है अंबेडकर विरोधी लोग, इसके नस नस में, इसके कण कण में, इसके आत्मा में, इसके शरीर में, इसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में अंबेडकर का विरोध है, या कभी दलितों का। यह सब तो एक सवाल आपने अम्बेडकर को कहा, अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, हर एक पार्टियां मना रही है, आप लोग भी मना रहे हैं। जनता दल यू का एक अलग दावा है कि भाई हमने जो दलित उत्थान के लिए काम किए, महादलित के लिए जो काम किया है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए जेडीयू भी इस बार, अशोक चौधरी भी मोर्चा संभाले हैं कि बड़ी संख्या में दलित महादलित समाज के लोग पटना में जुटेंगे और हुंकार बढ़ेंगे। 25 बताएंगे कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए काम किया है। यह सब फर्जी दलित हैं, ये सब नकली दलित हैं, यह सब जाली दलित हैं, यह सब ढोंगी दलित हैं, है ना, यह सब मायावी है। ये सब कोई दलितों का चौधरी है। अरे अशोक चौधरी जी गए थे, अभी बड़ा कार्यक्रम था पासी समाज का। पासी समाज से। अरे आप लोग लोकतंत्र के, आप लोग निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। आजकल निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता भी बड़ा सवाल है ना। सत्ता का आप आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगा दिया था, सेंसर लगा दिया था मीडिया पे, सारे मीडिया ने मना कर दिया इंदिरा गांधी का चरण वंदना करने से, सारे मीडिया ने आपातकाल का विरोध कर दिया, सारे मीडिया कर्मियों को भी जेल भेजा गया, जेल में ठूसा गया। ये अंबेडकर, पहले तुमको अंबेडकर जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है, अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। पासी समाज का मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, पासी समाज के पेट पर लात मार दिया ये नीतीश कुमार, तारी पर से बैन लगा दिया। और इसका जो सहयोगी दल है, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान, आजकल जो चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के गोर में जाके गोर में लटकल है, गोर एकदम पैर पे सष्टांग, एकदम अपना बाप माय का सारा परिवार, पार्टी का इज्जत प्रतिष्ठा नीतीश कुमार जी के पैर में समर्पित कर दिया। जिसको कहता था हमारी सरकार बनेगी तो जेल भेजेंगे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने हमारे पिता का अपमान किया, नीतीश कुमार मानसिक रोगी है, क्या क्या नहीं कहता था, कितना पानी पी पी के गाली नीतीश कुमार को देता था। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, इस तरह का नारा लगाता था ये सब। और ये लोग मांग करता था, बोलता था कि तारी जो है नेचुरल जूस है। क्या क्या कहता था कि तारी जो है जोंडिस में, कई बीमारी में काम आता है, तारी पीजिए। हाँ, ताजा ताजा। और तारी पर से बैन, नीतीश कुमार तारी पर से बैन लगा के पासी समाज का जो मौलिक अधिकार है, हजारों जैसे दफेदारों और चौकीदारों का अधिकार छीना जा रहा है, पासी समाज का अधिकार छीन लिया गया। पासी समाज का जो चूल्हा चौका था, पासी समाज का जो बाल बच्चा का शिक्षा दीक्षा, जो कमाई का साधन था, रोजगार का साधन था, उसको छीनने का काम या नीतीश कुमार ने किया। या अशोक चौधरी किस मुंह से बोलेगा? जहां जा रहा है, गया था अभी 10 दिन पहले, रगड़ दिया लोगों ने कि बोला, सारे लोगों ने नीचे से मंच पे अशोक चौधरी का, तारी पर बोलो, तारी पर बोलो, तारी पर से कब प्रतिबंध हटाओगे, इस पे बोलो, वहां से भागना पड़ा। या सब देख लीजिए,
अभी अंबेडकर पे किस तरह हमला कर रहा है, किस तरह बाहर से कितने बाबा लोग, कौन कौन ढोंगी लोग आ रहे हैं बिहार में, दलितों पर प्रहार कर रहे हैं, किस तरह दलितों का अपमान कर रहे हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों पे जुल्म और अत्याचार, और दलित की बेटियां, दलित की महिलाओं पे किस तरह आपने देखा होगा, लगता है आपको याद नहीं है, किस तरह इस 21 मार्च को यह जो छपरा का दिगवारा थाना, आपने देखा होगा कि जिस हमने सुना था कि यह हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, दलितों को स्कूल में, अम्बेडकरवादियों को स्कूल में प्रवेश का अधिकार नहीं था, दलितों को अस्पताल में प्रवेश करने का, इलाज का अधिकार नहीं था, दलितों को घोड़ी पे चढ़ के शादी करने का, बारात निकालने का अधिकार नहीं था, दलितों के इसमें गर्दन में हरिया झाड़ू बांध दिया जाता था, दलितों को गांव से अलग रहने का, बसने का अधिकार था। तो इस तरह का जो कुरीतियां थी इसको समाप्त किया। लेकिन जिस तरह का दिगवारा में देखने को मिला, इस 21 मार्च को 7 दलित महिलाओं को वहां के थाना प्रभारी ने 36 घंटा थाने में हाजत में बंद करके रखा। यहाँ तक कि उन दलित महिलाओं के देह पर, अंकित कुमार सिंह कोई थाना प्रभारी है, उसने देह पे पेशाब करने का काम किया, देह पर उसने मैला करने का काम किया, महिलाओं को नंगा करके मारने का काम किया। पासवान महिलाएं भी, उसमें 2-3 पासवान महिलाएं भी थी। 7 साल 8 साल के एक दलित लड़का को नंगा करके पीटने का काम किया। हम लोग गए थे पारस बाबू PMCH, तमाम मीडिया के लोग गए थे, तमाम मीडिया के लोगों ने देखा किस तरह महिलाओं के ऐसे ऐसे जगहों पर लाठी से प्रहार किया गया। महिलाएं दिखा रही थी मीडिया चैनल को, यह क्या हो गया है बिहार में, यह क्या हो गया है नीतीश कुमार को। इस पर चिराग पासवान नहीं बोलता, इस पर जीतन राम मांझी जी नहीं बोलते। ये लोग ये लोग कहता है कि हम मोदी के हनुमान है, यह सब अब कभी नहीं कहता है कि हम पासवान के हनुमान है, कभी नहीं कहता कि हम दलित के हनुमान है, कभी नहीं कहता हम अपने बाप रामविलास पासवान के हनुमान है। यह क्या कहता है कि हम मोदी के हनुमान है, हम भाजपा के हनुमान है। तो तुम रहो भाजपा का गुण गाते रहो, तुमको 2025 में इस साल, और इसको पता भी चल चुका है, यह जो व्याकुल है, बेचैन है, अनाप शनाप बयान दे रहा है, चाची पे केस करवा रहा है, चाचा की जांच होगी संपत्ति की, उन्होंने कहा चाचा पे अनाप शनाप बयान दे रहा है। इतना घटिया स्तर हम कह देना चाहते हैं। ऊपर वाला है, आजकल एक चैनल पे चल रहा, एक कोई बड़ा चैनल है देश में, एक शो आता है, ऊपर वाला देख रहा है। तो हम भी कह देना चाहते हैं इस विदेशी कोई आइटम बॉय को, तुम जो इस तरह घटिया स्तर पे, नीचे स्तर पे, देश में कई सियासी परिवारों में टूट हुई, राजनीतिक लड़ाई हुई, कई उदाहरण है, हम कहिएगा तो 10 को उदाहरण आपको बता देंगे। कई देश में सियासी घरानों में झगड़े, घराने में इंदिरा गांधी, नेहरू परिवार में झगड़ा हुआ, मेनका गांधी, वरुण गांधी, चले जाइए चौधरी देवी लाल जी का परिवार, चले जाइए राजमाता विजय राजे सिंधिया का, ग्वालियर का सिंधिया परिवार, चले जाइए मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, चले जाइए शिबू सोरेन जी का परिवार, चले जाइए शिवसेना बाल ठाकरे जी का परिवार। कई उदाहरण है देश में। लेकिन इस तरह का घटिया और घिनौना, इस तरह की गंदी, इस तरह की निचले स्तर की ओछी राजनीति, इस तरह का चाचा चाची को, घर की महिलाओं को, घर के मान सम्मान को, घर की आबरू को, घर की महिलाओं को, इज्जत को यह सड़क पर नीलाम कर रहा है। तो ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो ऐसी पड़ती है आदमी कहीं का नहीं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, संपत्ति को लेकर जो सवाल चिराग ने उठाया है, लगता नहीं है कि भाई अब चाचा घिर जाएंगे, CBI ED भी दस्तक देगी जब संपत्ति पर कहा गया है कि भाई संपत्ति आपके पास कहाँ से आया इतना? अरे हमने कहा ना, कुल में कभी कभी माँ बाप ने जब इसका नाम रखा होगा चिराग, तो क्या सोच के रखा होगा। हम लोग का माँ बाप नाम रखा था नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, माँ बाप ने सोचा होगा कि यह श्रवण कुमार जो है, तो सर नाम जब माँ बाप रखता है तो कुछ माँ बाप का उद्देश्य रहता है, तो उम्मीद होता है। तो माँ बाप ने जब हमारे नेता, दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने इसका नाम रखा होगा चिराग, तो उस समय सोचा होगा कि यह चिराग जो है संत जामुनदास का जो संघर्ष है,
जो हमारा रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान जी की जो जोड़ी है, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी, जिसका सारा विश्व मिसाल देता है, जो रामविलास पासवान की गौरव है, मर्यादा है, मान है, प्रतिष्ठा है, यह चिराग उसको रोशन करेगा, यह चिराग उसको पूरा रोशन करेगा। और यह चिराग तो यह तो ऐसा चिराग निकला कि चिराग तले अंधेरा, घर को ही आग लग गई। घर के चिराग से रामविलास पासवान जी की भी आत्मा दुखी हो रही होगी। तुम कोई आरोप लगाते हो, कोई संपत्ति का विवाद नहीं है, कोई संपत्ति का बंटवारा का विवाद नहीं है, केवल विधानसभा चुनाव है, या किसी को वहाँ अलौली से हराना चाहता है। सब मीडिया ले जाके दिल्ली से, हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत नहीं की, इसी ने मीडिया को दिल्ली से ले जाके, इसके पार्टी के लोगों ने, यह चिराग पासवान दिल्ली में रहता है तो वहाँ चिराग झा बन जाता है, चिराग ओझा बन जाता है, चिराग तिवारी बन जाता है, चिराग दुबे बन जाता है, चिराग मिश्रा बन जाता है, और यहाँ आता है पासवानों के बीच में तो चिराग पासवान बन जाता है। इसके पासवान होने पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल अम्बेडकर जयंती पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। एक तरह से ताकत भी दिखाना है, चूंकि 25 और इस साल चुनाव विधानसभा का होने हैं। हर एक पार्टी अम्बेडकर जयंती मना रही है। हर व्यक्ति, हर नेता दावा कर रहा है कि अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने जो सपना देखा उनको साकार करने का काम करते हैं। लेकिन उन दावों में कितनी हकीकत है, शायद जब भीड़ आएगी और उस भीड़ की तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत कुछ बयां जो है वो खुद ब खुद हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।